नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल है? सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत आ गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वीडियोस हमारी रेडी थी बट हम अपलोड नहीं कर पाए, दिवाली वजह से थोड़े बिजी भी थे। लेकिन दिवाली वाले दिन के अगले दिन मॉर्निंग में हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और अभी भी स्ट्रेस में है, बिकॉज वो सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था गाइस कि Naukri.com पे कोई एक पोर्टल था जहाँ पे आपको मतलब 3 मंथ से लास्ट 3 मंथ से मेरी वाइफ वहाँ पे अर्निंग का कर रही थी, तो पार्ट टाइम ऐसे ही। तो एक दिन इन्होंने 3 महीने पहले किया था, फिर इनका मैसेज आया है कि आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप दोबारा कर लो। तो ये बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि एक रेटिंग वाला चल रहा है। तो उस रेटिंग में आप रेटिंग दोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो इन्होंने इससे पहले किया था तो इनको मिल गया था। फिर इस बार इन्होंने क्या किया, इनको पेमेंट दी, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप 4000 रुपीज़ लगाइए, आपको आप इतनी रेटिंग करिए, आपको 5500 मिल जाएगा। और गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना भी काम होता है ये पहले आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद ये आपके साथ मिलते हैं टेलीग्राम पे। सारी डिटेल, सारी कन्वर्सेशन सब टेलीग्राम पे होती है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 4000 लिया, 5500 रुपीज़ की पेमेंट इन्होंने कर दी। इन्होंने मेरे को एक्चुअली बताया नहीं क्या है कैसे है। फिर इन्होंने बोला कि आप 7000 रुपीज़ लगाइए और आपको कुछ पेमेंट ये दे देंगे। तो इन्होंने 7000 रुपीज़ की पेमेंट उस पर डाली। अब क्या था कैसे हुआ कुछ पता नहीं, तो बस दिमाग नहीं काम कर रहा था उस टाइम पे। 7000 रुपीज़ की पेमेंट इन्होंने लगा दी। फिर उन्होंने बोला आपने कोई गलती कर दी है तो आपको इसका टास्क दोबारा कंप्लीट करना पड़ेगा, 20,000 रुपीज़ की पेमेंट आपको दोबारा करनी पड़ेगी। 20,544 रुपीज़ की पेमेंट इन्होंने दोबारा ले ली। 20,544 की पेमेंट दोबारा लेने के बाद इन्होंने बोला कि आपकी जो पेमेंट है वो ये ठीक है, बट आपको ये टास्क पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक डमी साइट्स बनाई हुई है स्टॉक मार्केट के नाम पे। तो इन्होंने ये एकदम हम लोगों को एकदम पता नहीं, हमें लगा कि यार 27,000 रुपीज़ गए हुए हैं, हो सकता है अभी तक तो पेमेंट आ गई, अभी पेमेंट वापस आ जाएगी। फिर इन्होंने बोला कि ये आपकी वेबसाइट, आपके पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं और आपकी पेमेंट आपको इतने टाइम पे रिफंड हो जाएगी। फिर मैडम ने क्या किया कि उन्होंने बोला 48,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए, आपकी सारी पेमेंट आपको दिलवा देंगे। तो इन्होंने 48,000 रुपीज़ की पेमेंट वहां पे डाल दी, टोटल चले गए 75,000 रुपीज़ कंप्लीट। उसके बाद उनका रिप्लाई, नहीं आपने गलत कर दिया है अब आपको। और फिर तो हमें डाउट हुआ कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो फ्रॉड हो रहा है, और ऐसे ऐसे करके फिर रात का ही इंसिडेंट हुआ। फिर हमने इसकी कंप्लेन करी साइबर सेल में। गाइस, बहुत अलर्ट रहना, आजकल के टाइम पे इस तरह की ठगी बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमने रात को साइबर सेल में कंप्लेन करी। साइबर सेल में कंप्लेन करने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमने इनके जब मॉर्निंग में मैंने अपने सोर्सेस से और सब कुछ इनमें लिंक जुगाड़ किया कि क्या है कैसे है कहाँ पेमेंटें गई। तो 3 अकाउंटों में पेमेंट गई थी। एक पेमेंट गई थी इनकी एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो दो गई थी 20,000 रुपीज़ की। एक पेमेंट गई थी एक्सिस बैंक में जो गई थी 7,000 रुपीज़ की। एक पेमेंट गई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो जो पेमेंट गई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो पेमेंट गई है इंदौर में गाइस। और ये जो पेमेंट गई है ये पहले किसी के अकाउंट में गई है। उस बंदे का नाम था इंदौर में, अगर कोई जानता हो तो डेफिनेटली मेरे को इन्फॉर्म करना। जो बंदा है वो बंदा है इंदौर में, और वो जगह है सिलिकॉन सिटी, वहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है। फाइनली जो होना था वो हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं था। तो गाइस प्लीज जितने भी लोग हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों में आप मत फंसे। और बहुत सारे वीडियोज इस तरह के पड़े भी हैं, मैंने बाद में यूट्यूब में देखे। तो आप लोग भी प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना पड़े। और आजकल इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं और रिकवरी एकदम ना के बराबर होती है। गाइस, जो मेरे साथ हुआ है भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप लोग इसको देखें ताकि कम्युनिटी में अवेयरनेस फैले। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको पता चलता है किसी के साथ ऐसा हुआ है इससे पहले, आपके नोन में कोई हो, तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताएं। और मुझसे साथ शेयर करिए कि इस कंडीशन में रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है, या बंदे पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।